मॉर्निंग बच्चों। दो कोणों के योगफल और अंतर के त्रिकोणमितीय अनुपात, इसके बारे में जितने भी संबंध हो सकते हैं वो मैंने कल आप लोगों को सेंड किया था वीडियो में। जैसे साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, tan ए प्लस बी, tan ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए माइनस बी एंड tan ए प्लस बी प्लस सी। अब हम इसी का अनुप्रयोग बताने जा रहे हैं। हाउ कैन वी यूटिलाइज दिस कॉन्सेप्ट इन आवर क्वेश्चंस। जैसे आप एक्सरसाइज नंबर 3.4, एक्सरसाइज नंबर 3.4 का पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा है सिद्ध कीजिए कास, पहला क्वेश्चन, कास 45 माइनस ए इंटू कास 45 प्लस ए माइनस साइन 45 माइनस ए इंटू साइन 45 माइनस प्लस ए इक्वल टू सिद्ध करना है साइन ए प्लस बी। अब बच्चों अगर हम इसे ले, देखिए आपकी सुविधा के लिए 45 माइनस ए को हमने पी एक एंगल माना और 45 प्लस ए को हम एक दूसरी एंगल क्यू मान लेते हैं। ये दोनों कोण ही हैं और यहाँ पर अगर हम रखें तो कास पी कास क्यू माइनस साइन पी साइन क्यू। और ये कॉन्सेप्ट किसका है? कास ए प्लस बी का, यानी ये हो गया कास पी प्लस क्यू। अब हम पी और क्यू का मान रखेंगे, कास 45 माइनस ए प्लस 45, 1 मिनट मिस्टेक हो गया, 45 माइनस बी है ये एंगल, थोड़ा सा मिस्टेक है, माइनस बी, तो ये हो गया माइनस बी। नहीं तो कट जाएगा बच्चों, कट के तब भी आएगा ही नहीं। अब सही है, तो अब ये 45 माइनस हो गया बच्चों भी, तो 45 और 45 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 90 माइनस ए माइनस बी। इसको हम लिख सकते हैं कास 90 माइनस कॉमन कर लो तो ए प्लस बी। अब देखिए कास 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। अब ये बन गया साइन ऑफ ए प्लस बी और यही आपके प्रश्न का आंसर है। देखिए, तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। और अब आइए इसी के पार्ट नंबर 2 पर। पार्ट नंबर 2 है कॉट पाई अपान 4 प्लस थीटा, पाई अपान 4 प्लस थीटा इंटू कॉट पाई अपान 4 माइनस थीटा इक्वल टू 1। ये प्रूव करना है। ये आपके प्रश्न का LHS पार्ट है। आपको कॉट ए प्लस बी, चूंकि कॉट ए प्लस बी बराबर कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपान कॉट ए प्लस कॉट बी, ये हमने कॉन्सेप्ट बताया है। तो इसका प्रयोग आप माइनस का क्या होता है? कॉट ए माइनस बी इक्वल टू कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपान कॉट बी माइनस कॉट ए, ये होता है। इसका प्रयोग अगर हम करें तो कॉट इंटू कॉट थीटा माइनस 1 अपान कॉट पाई बाई 4 प्लस कॉट थीटा, और ये होगा कॉट पाई बाई 4 इंटू कॉट थीटा प्लस 1 अपान कॉट थीटा माइनस कॉट पाई बाई 4। ये वैल्यू मिली, क्योंकि कॉट पाई बाई 4 का मान होता है 1, tan पाई बाई 4 और कॉट पाई बाई 4 दोनों की वैल्यू होती है 1। तो अब ये हो जाएगा 1 रखेंगे तो 1 इंटू कॉट थीटा अपान 1 प्लस कॉट थीटा इंटू 1 इंटू कॉट थीटा
अपॉन कॉट थीटा माइनस 1। अब आप देखिए फाइनली आपको मिला कॉट थीटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा। ये भी हो गया 1 प्लस कॉट थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस 1। ये पूरा का पूरा कट गया, कट के कितना आया 1, और ये है आपका आंसर। यानी दो प्रश्न मैंने हल किए, दोनों ही प्रश्नों में जो कॉन्सेप्ट है दो कोणों की योग और अंतर का त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए इस प्रश्न में यहाँ दो कोणों की योग का त्रिकोणमितीय अनुपात, ये दो कोणों के अंतर का त्रिकोणमितीय अनुपात। अब जिसका जैसा कॉन्सेप्ट है उसका वैसा प्रयोग आप करें। और इसी क्रम में तीसरा है, चौथा है। आइए पांचवा देखते हैं, cos 29 प्लस sin 29, cos 29 प्लस sin 29 अपॉन cos 29 माइनस sin 29, cos 29 माइनस sin 29 इक्वल टू tan 74 आपको प्रूव करना है। tan 74 ये LHS है। अब tan में लाना है तो हमको tan का कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा। अब उसके लिए इसके अंश हर में cos 29 से भाग दे दीजिए। cos 29 से अंश हर में भाग देने पर भाग दे दीजिए, तो cos 29 अपॉन cos 29 प्लस sin 29 अपॉन sin 29, cos 29 अपॉन cos 29, sin 29 अपॉन sin 29, सॉरी ये cos 29 और यहाँ भी cos 29। तो ये कट के तो आ जाएगा 1 प्लस tan 29 और 1 माइनस tan 29, ये वैल्यू हो गई। लेकिन हम जानते हैं कि cos 45 अंश का मान 1 होता है, तो हम 1 की जगह यहाँ हम अगर लिख दें tan 45 प्लस tan 29 अपॉन 1 माइनस tan 45 इंटू tan 29, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 ही होती है। लेकिन सूत्र बना tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan इंटू tan b बराबर tan 45 प्लस 29। जब आप जोड़ेंगे तो 9 5 14, 4 2 6 1 7, ये देखिए tan 74 आ जाएगा। एक प्रूव करना था। और आगे चलते हैं, इसी का छठा पार्ट भी देख लीजिए। आप करेंगे तो आपको आनंद आएगा, अच्छा लगेगा। संबंधों का प्रयोग करेंगे। tan 15 प्लस tan 30 प्लस tan 15 tan 30 बराबर 1, tan 15 धन tan 30 धन tan 15 गुणे tan 30 बराबर हमको क्या सिद्ध करना है? 1 सिद्ध करना है। हम इस प्रश्न में मान लेते हैं लेट इक्वल टू 1। हमने मान लिया तो क्या हो गया? ये tan 15 धन tan 30 बराबर 1 माइनस tan 15 इंटू tan 30, ये भी हम लिख सकते हैं। अब इससे अगर हम भाग दे दें तो tan 15 धन tan 30 बटे 1 माइनस tan 15 और tan 30, ये बराबर 1 हो जाएगा। क्या किया? 1 माइनस tan 15 tan 30 से दोनों पक्षों में भाग देने पर भाग दे दिया, और अब ये सूत्र बन गया tan a प्लस b का, और ये एक ही है, और ये हो गया tan 45, और ये देखिए 1 बराबर 1, यानी जो हमने माना
कि ये 1 के बराबर है, उसको हमने सिद्ध कर दिया कि हाँ 1 के बराबर है, हमारा जो कंसिडरेशन है वो ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 2 में। ये तो थे प्रश्न नंबर 1 के कुछ महत्वपूर्ण भाग। अब प्रश्न नंबर 2 में आइए। tan बीटा इक्वल टू, यदि tan बीटा इक्वल टू n sin अल्फा इंटू कॉस अल्फा, n sin अल्फा इंटू कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस n sin स्क्वायर अल्फा, तो सिद्ध कीजिए tan अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 माइनस n tan अल्फा। tan बीटा दिया हुआ है और tan अल्फा माइनस बीटा हमको चाहिए। चलिए जरा बच्चों ध्यान दीजिए। tan अल्फा माइनस बीटा का अगर हम प्रसार करें तो tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा, ये मिलेगा हमको। चूंकि tan बीटा की वैल्यू दी गई है इसलिए tan बीटा का मान आप सब्स्टिट्यूट करें, तो tan अल्फा माइनस n साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा इंटू अगेन n साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा, ये हमने वैल्यू रख दिया। अब हमको क्या करना है, यहां तो हमको लाना क्या है tan अल्फा में, तो tan अल्फा में वैल्यू लानी है tan अल्फा में वैल्यू लानी है 1 माइनस, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन को आगे बनाना पड़ेगा। साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा माइनस n साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा इंटू n साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ तो कॉस अल्फा कैंसिल, साइन अल्फा इंटू 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा माइनस n साइन अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा प्लस n साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा कैंसिल हो गया, n साइन स्क्वायर अल्फा, ये हमको मिला। अब आप मल्टीप्लाई करें, इसका मल्टीप्लाई करके n को सॉल्व करते हुए ये देखिए n साइन स्क्वायर अल्फा, ये दोनों क्या हो गया, कट गया, खत्म। अब यहां से हमको क्या मिला, साइन अल्फा माइनस n साइन क्यूब अल्फा माइनस n साइन अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। तो साइन अल्फा माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा, n साइन अल्फा ओनली कॉमन कर लीजिए, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ये हो जाएगा 1 हो गया, यानी साइन अल्फा माइनस n साइन अल्फा। तो साइन अल्फा को अगर मैं कॉमन करूं तो 1 माइनस n, one thing, and we have to prove that 1 minus n into tan alpha, और मिल रहा 1 minus n into sin alpha, 1 minus sin square alpha plus n sin square alpha कैंसिल, और ये हाँ one thing is left, one thing is left, here is cos alpha remaining part because this is cancelled by cos alpha, by cos alpha, by cos alpha, by cos alpha
अपान कास अल्फा, साइन अल्फा अपान कास अल्फा इक्वल टू टेन अल्फा। ये कास अल्फा बचेगा। तो इस प्रकार बच्चों आप जो है देखिए प्रश्न नंबर 2 हमने किया। आप प्रश्न नंबर 3 कुछ नहीं है इसमें, आप बस आप कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते चले जाए, मिल जाएगा। तीसरा है tan 60 प्लस tan 66 प्लस 1 इक्वल टू दिस। आप दिमाग लगाइए कैसे इसको क्या कर सकते हैं। इसी तरह प्रश्न नंबर 4 है कि ये साइन x इतना है, कास y इतना है, और x π/2 और पाई के बीच की एंगल, y π/2 और पाई बी के बीच के एंगल, तो सिद्ध करना है इतना। साइन x प्लस वाई का सूत्र रखिए, साइन x कास y प्लस कास x साइन y, और जो दिया गया इंफॉर्मेशन है उसके आधार पे निकाल के आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। आज मैं आपको इतना छोड़ता हूं, कम से कम प्रश्न नंबर 1 के 7 पार्ट हैं, इसको करिएगा और जितने एग्जाम्पल हैं उनको चेक करिएगा, बाकी को कल मैं आगे प्रोसीड करूंगा। थैंक यू।